शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत अपने आप को देख। मैं कौन? इस पूरे सृष्टि चक्र में, चारों युगों में अपनी पहचान से अपनी स्थिति को बनाना है। मैं श्रेष्ठ आत्मा, ईश्वरीय संतान, हर कल्प की तरह आज फिर अपने बाबा से मिल रही। ये मुझ आत्मा और मेरे परमात्मा का संगम। एक रूहानी पिता का अपने रूहानी बच्चों से मिलन। बाबा कहते हैं, अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता। तो चले अपने आप को बाबा के सामने और सम्मुख देख। वो सामने बिठा। पहला पाठ पक्का करा रहा है। हम आत्माओं को फिर से पावन बना रहा। और सब संकल्प समाप्त। एकाग्र बुद्धि से बाबा के साथ बैठ। आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है?
20 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा कर। अपना टाइम सेव करना, व्यर्थ नहीं गवाना। तो बाबा दो बातें कहता है। पहले बाबा कहता है कि विशाल बुद्धि बन। तो विशाल बुद्धि बाबा किसे कहता है? तो बाबा विशाल बुद्धि कहता है बेहद की बुद्धि को, अर्थात इस हद की देह से परे। बाबा कहता है जब हम आत्मिक रूप में हो जाते हैं तो सबको एक समान समझते हैं, हदों में नहीं बांधते। संबंधों की हदें, स्थान की हदें, आदतों की हदें। तो जितना जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं उतना हमारी बुद्धि जो है वो किसी भी लगाव झुकाव प्रभाव में अटकती नहीं है। तो जितना विशाल बुद्धि बनते हैं उतना हमारी बुद्धि बेहद में रहती है, अर्थात एक ईश्वरीय सेवा में मग्न। तो बाबा कहता है कि विशाल बुद्धि बन जब बेहद में रहता है, पूरे विश्व को दुखधाम से सुखधाम और पतित से पावन बनाने की से। दूसरा बाबा कहता है कि जितना विशाल बुद्धि रहेगा उतना आपका टाइम सेफ रहेगा, क्योंकि विशाल बुद्धि वाला व्यर्थ में नहीं गवाता, अर्थात कहीं अटकता नहीं है। व्यर्थ गवाना अर्थात कहीं ना कहीं बुद्धि अटकी हुई है, या किसी देह में या देह की आदतों में, पुराने संस्कारों में, अपनी ही पुरानी आदतों में या पास्ट में। तो जब बेहद के हो जाते हैं तो हर तरफ से वैराग हो जाता है और टाइम सेफ हो जाता है। तो आज बाबा विशाल बुद्धि बन इस पर अटेंशन खिंचवाता। तो बाबा कहते हैं, प्रश्न पूछा है इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? तो बाबा कहता है हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते, जीवन में रमणीकता का अनुभव करते। तो बाबा इसमें कहता है कि ये नहीं कि विचार सागर मंथन कर रहे और गंभीर हो गए हो, सीरियस हो गए हो। नहीं, जब आप इस ज्ञान का मंथन करते हैं तो बाबा कहता है कि ऐसा भावनाएं हो, ऐसा अर्थ इमर्ज होता है जो आपको ये सृष्टि खेल नजर आती। तो आप इसमें और इस जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं ड्रामा पार्टधारी हूं और सभी आत्माएं पार्टधारी। आज ये शरीर, कल दूसरा। आज जो मेरे संबंध हैं वो सब मेरे अपने कर्म बंधन से बंधे हुए संबंध हैं। तो बाबा कहता है हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को एक
खेल देखते हो तो वो हेल्दी रहता। और बाबा कहता है अनहेल्दी वह है जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती, मुख चलता रहता, मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार। यह भी है ना। तो गौ का रहता है कि अगर वो उगारे ना तो वो बीमार है। तो बाबा कहता है आप अगर ज्ञान को नहीं मंथन करेंगे तो उस गऊ की तरह है जो बीमार है, खा रही है लेकिन लग नहीं रहा, पच नहीं रहा। क्योंकि खाना खाने से हेल्दी नहीं बनते हैं, खाना पचाने से हेल्दी बनते हैं। जिसका मेटाबॉलिज्म सही होता है, जिसकी पाचन शक्ति सही होती है, वो हेल्दी होता है। और जिसकी पाचन शक्ति सही नहीं होती है वो अनहेल्दी होता है, खाना कितना मर्जी खा ले। तो खाना खाने से हेल्दी नहीं, पचाने से हेल्दी। यही बाबा कहता है कि कितना मर्जी ज्ञान पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, सारी मुरलियां पढ़ डालो, लेकिन अगर मंथन नहीं करा तो हेल्दी नहीं बन। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलते बच्चे बेहद बाबा के पास आते ही हैं रिफ्रेश होने। तो बाबा हमेशा कहते थे कि मधुबन में आओ बादल बन के और भर कर जाओ और ज्ञान बरसा करो वापस जहां भी जाते। तो यहाँ आते हैं ये बादल रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बाबा नए नए ज्ञान के पॉइंट्स देता है। हम भी सवेरे सवेरे बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। एक बाबा का ऐसा ज्ञान है जो नया है, नवीनता है, रोज नवीनता। कोई भी शास्त्र हो, वेद हो, कुरान हो, बाइबल हो, एक ही चीज रिपीटेड। बाबा रोज नवीनता से ज्ञान देता है। तो बाबा कहता है यहाँ आप सवेरे बाबा के पास आते रिफ्रेश होने लिए, क्योंकि बच्चे जानते कि बेहद के बाप के पास बेहद की विश्व की बादशाही, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। प्राप्ति। तो बाबा ने थोड़े दिन पहले मुरली चलाई थी, 3 शब्द बोले थे, बाबा मिलन की मुरली। जन्म, संबंध, प्राप्ति। तो ना अपना जन्म भूलो, ना संबंध को भूलो, और ना ही प्राप्ति को भूलो। अगर ये तीनों स्मृतियां साथ रहें तो बच्चे, तो बाबा कहता है ये सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। तो जब आप इन तीनों को एक साथ स्मृति में लाते हो, मैं कौन, मेरा कौन और प्राप्ति, तो आप खुशी में रहते। तो खुशी में रहने का अर्थ बाबा का क्या रहता है? बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते। खुशी का अर्थ, तो खुशी का अर्थ बाबा का भाव ये होता है कि आप इस दुनिया के किचड़े से, पचड़े से अपने को तुरंत निकाल लेते हो, उस कमल की तरह जो किचड़े में रहता है लेकिन डिटैच होकर रहता है। तो जितना आप आत्मा संबंध और प्राप्तियों को स्मृति में रखते हो, उतना आप इस हद की दुनिया से वैरागी रहते हो, डिटैच रहते हो। और जितना आप यहाँ से डिटैच रहते हैं उतना खुशी में रहते हैं। तो बाबा कहता है बाबा ने ये बैज जो बनवाए हैं इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओह, भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा का ऐसी रमणीकता थी, ऐसा नशा था बाबा को कि मैं विष्णु बन रहा, विष्णु बन रहा, भागते फिरते बाबा ऐसे
खुशी में रहते थे, तो उनको एक ही अलग ही खुशी थी कि मैं तो भाई विष्णु बन रहा हूं। तो ये क्वेश्चन मैं अपने आप से कई बार पूछता हूं कि जितनी खुशी बाबा को विष्णु बनने की रहती, क्या उतनी खुशी मुझे देवता बनने की रहती है कि नहीं रहती? या ठीक है देवता बन रहे हैं, क्या मुझे वो जो अचीवमेंट है, क्या वो मुझे एक माइलस्टोन लगता है अपने आप में कि नहीं? जैसे एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला, उसको माउंट एवरेस्ट अगर चढ़ जाए तो वो एकदम खुश हो जाता, वो स्मृति उसको सारा दिन रहती जो उसका ऑब्जेक्ट था। तो क्या मेरे को इतना इस बात का नशा है और उस प्राप्ति का इतना मन में, थी में ऐसा खिंचाव है कि मैं क्या बन रहा हूं कि नहीं है? क्योंकि यही खिंचाव है जो पुरुषार्थ कराता, वरना काहे को मेहनत करनी, आराम से बैठे, क्या जरूरत है ना? तो ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना। तो बाबा कहता है बस बैच को देख, बाबा बाबा करते रहो, और ये तभी होगा, बाबा से कहता है जब ये नशा होगा, तो सदैव स्मृति रहेगी, हम बाप द्वारा यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो क्या करना है? बाबा कहता है तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, है ना? क्योंकि पुरुषार्थ, हमारे जो एफर्ट हैं अपने को चेंज करने के, मैं अपने को चेंज करना चाहती हूँ, मैं अपने को चेंज करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा बाबा कहता है कि तू देवता है, लेकिन अभी तू मनुष्य है। जो कल बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण पावन बन देवता बनते हैं, तो मुझे पावन बनना है। तो बाबा कहता है श्री पर चलना चाहिए ना, मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, और श्रीमत पर चलने के लिए बुद्धि विशाल चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर विशाल बुद्धि नहीं होगी तो श्रीमत पर क्वेश्चन उठता है, मैं क्यों चुप रहा हूं? वो मेरा एडवांटेज उठाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे को कि पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ मी अगर मैं शांत रहती हूँ, या घर में कहते हैं अरे ये तो ब्रह्म कुमारी है, ब्रह्म कुमार में है, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बाबा कहता है कि बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए श्रीमत पर चलने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होगा। जिसकी जितनी विशाल बुद्धि होगी, अर्थात बेहद की बुद्धि, डिटैच्ड, वो श्रीमत पर क्वेश्चन नहीं। तो बाबा कहता है सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वो बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह ना सके। तो तुम बच्चों को सारे विश्व पर गहरा उठा, अर्थात इस पतित दुनिया को पावन बनाना। तो हम यहाँ बैठे अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में इस पूरी दुनिया को पावन बना रहे। कैसे? क्योंकि बाबा कहता है जो मनसा सेवा है ना बाप बच्चे, वो अल्टीमेट सेवा है। ज्ञान देने से भी बदतर सेवा है, द अल्टीमेट सेवा। तो आप जहां बैठे वहां से आपके वाइब्रेशन सारे विश्व में जाते। तो बाबा कहता है सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है, अर्थात अपनी रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना कायम रहे। तो अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को भी पढ़ाने में मजा। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर
उतना बहुतों को आप समान बनाए। तो बाबा जैसा टीचर आज हमें ऐसे मोटिवेट करते हैं बाबा, और बाबा कहते हैं मैं तुम्हें क्या सिखलाता हूँ, मैं तुझे सत्य कर्म करना सिखलाता हूँ। और आज की बाबा कहता है हालत देख, तू सत्य कर्म करने में मेहनत कितनी लगती, और झूठ कर्म करने में कोई मेहनत नहीं। इसे कहते हैं पतित दुनिया, कि पतितपना करने में कोई मेहनत नहीं, झट से हो जाता। और पावन बनने में मेहनत, चुप रहने में बहुत मेहनत, बोल देने में कोई मेहनत, क्रोध करने में मेहनत नहीं, लेकिन शांत रहने में मेहनत है। तो बाबा कहता है कभी थकेंगे नहीं। कब? जब आप ईश्वरीय सेवा में अपने आप को डुबो देंगे, कि मैं जो कर रहा हूं वो ईश्वर अर्थ कर रहा हूं। अगर हमारे कर्म ईश्वर अर्थ में, क्यों चुप रहूं? अपने को सिर्फ एक आंसर देना, क्योंकि मुझे बाबा ने कहा है। क्योंकि वो मुझे कहता है चुप रहना है, तो मैं चुप रहूं। इसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। जो हमने सैटरडे को आर्ट ऑफ बिहेवियर में, आर्ट ऑफ डीलिंग विद अदर्स की क्लास में किया था, इस बात को कि मुझे किसी को खुश करने के लिए या ना खुश करने के लिए, या अपने आप को खुश करने के लिए कोई व्यवहार नहीं करना। मुझे इस व्यवहार में आना ही इसलिए है क्योंकि मैं ईश्वर अर्थ अपने कर्म कर रहा हूं। तो बाबा कहता है ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है। इसी को ईश्वरीय सर्विस, कि मेरा हर कर्म ईश्वर अर्थ। जो बाबा एक लाइन बोलता है, परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। कि परमात्मा अर्थ किया हुआ व्यवहार सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता। बाप की मदद मिलती। हिम्मत बच्चे, मदद बाबा। ये बड़ा बेहद का व्यापार है। लेन और देन चलती है। बाबा से सच्चा सौदा चलता है। तो बाबा कहता है व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते। बाबा भी बेहद का व्यापारी है। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, बाबा कहता है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता, हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाबा। और इसके पीछे भी एक राज है कि क्यों हिम्मत बच्चे मदद दे बाबा है। क्यों नहीं बाबा ऐसे ही मदद कर देता। जो बाबा कहता है अरे मैं हूं ना, याद कर बस। तो क्यों बाबा कहता है बस मुझे प्यार से याद कर। अगर मैं बाबा का बच्चा हूं तो अपने आप ही बाबा क्यों नहीं मुझे देख कर मेरे को सेट कर देता। इसके पीछे भी बाबा का राज है। तो अभी चलो उस राज की बात करते हैं। तो वो राज मैं इस पर मंथन कर रहा था 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, संडे, कि क्यों नहीं बाबा हम सब बच्चों की
हम बच्चे बने, बाबा बना, प्यार से हम बाबा को रोज याद करते हैं, तो बाबा क्यों नहीं अपने आप ही हमारी मदद करता रहता। तो एक उत्तर मेरे संकल्पों में इमर्ज हुआ, या एक टचिंग कहो या उत्तर कहो। तो वो उत्तर जो मुझ में इमर्ज हुआ वो ये हुआ कि अगर बाबा मेरी ऐसे ही मदद करने लगेगा ना, तो मुझ में अहंकार आ जाएगा। थोड़ी सी चीज मिलने से हम मनुष्य आत्माओं की फितरत है अहंकार आ जाने की, कि ये तो है ना, अपना ही है। इसीलिए बाबा जो है खुद से मदद नहीं करता। एक कदम आपका पहले चलवाता है, फिर वो दूसरा कदम चलता। हिम्मत दे बच्चे, मत दे बाप। क्यों? ताकि अहंकार ना आ जाए बच्चे में। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब बच्चे जो हैं पुरुषार्थहीन बन के, अरे बाबा कर रहा है और बाबा हमको करता रहेगा। इसीलिए बाबा हमारे को पहले करवाता है। इसीलिए उसको बाबा अपने आप को आज कहता है कि वो बेहद का व्यापारी है, अब बिजनेस में फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, ये सौदा है। तो बाबा कहता है नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है। तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। हम सब अपनी अपनी तकदीर लिख रहे हैं। मैं भी अभी लिख रहा हूं, आप भी लिख रहे हैं। हम सब अपनी अपनी तकदीर लिख रहे हैं। ना कोई मेरे लिए पुरुषार्थ कर सकता है और ना ही मैं किसी और के लिए। ना ही कोई और मेरी तकदीर सना बना सकता है, ना मैं किसी और की। इसके ऊपर एक कहानी है, अभी टाइम नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी तकदीर है। तो बाबा कहता है अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन। क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल है, इट इज माई ओन एफर्ट। तो बाबा कहता है आप खुद ही अपने टीचर हो और खुद ही स्टूडेंट। तो अपनी पूरी चेकिंग करो कि वेयर आई एम रॉन्ग एंड व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव, है ना। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। क्यों मैं इधर उधर बातों में, जो बाबा कहता है सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल। झरमुई झुकमुई इधर उधर व्यर्थ संकल्पों में कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं कर। तुरंत अपने आप को निकाल लेना है वहां से। और वो तभी होगी जब हम अपनी पूरी चेकिंग करते रहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। तो अपने से बाबा कहता है पक्का प्रण कर देते हैं कि हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। तो बाबा मदद उनको देता है फिर जो पुरुषार्थी होता है। ऐसा बैठे हुए बाबा बाबा कहने से बाबा मदद नहीं करता, ना ही करेगा, और करनी भी नहीं चाहिए।
क्योंकि क्या होता है, दो बातें आ जाती हैं, एक आलस, एक अलबेलापन। तो बाबा मदद उन्हीं की करता है जो अपनी पूरी चेकिंग करते हैं, पक्का प्रण कर लेते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। तो बाबा कहता है ऐसे बच्चों के साक्षात्कार, अर्थात आप प्रैक्टिकल में ऐसे बच्चों को देखेंगे जो बाबा की, जिनको मदद भी मिलती है और जो अपनी चेकिंग करते रहते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। तो ये पिछाड़ी चल रही है ना, 1936 शुरू और अभी ये पिछाड़ी का समय है। तो बाबा कहता है जैसे शुरू हुआ वही पिछाड़ी में। तो जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे और उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। अर्थात एक तरफ पतित आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, विकारों से भरी हुई आत्माएं हैं, बगुले जो बाबा कहता है, कलयुगी दुनिया है जो पता ही नहीं वो दुखी क्यों। और दूसरी तरफ आप आत्माएं जिनको सवेरे सवेरे बाबा अपना ज्ञान अमृत पिला जागृत करता, रोशनी में लाता। तो बाबा कहता है तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही, जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं। तो बाबा कहता है रेस, जितना आगे दौड़ते जाएंगे अर्थात जितना उड़ती कला में रहेंगे, जितना तीव्र रहेंगे, जितना पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी रहेंगे, जितना श्रेष्ठ अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेटेड रखेंगे, उतना खुशी रहेगी। खुशी तब रहती है जब हल्के रहते हैं। भारीपन में कभी खुशी नहीं हो सकती। कोई आत्मा ये नहीं कहेगी मैं भारी हूं और खुशी हूं। तो बाबा हमको उड़ती कला अर्थात हल्केपन में लेकर आते, और वो हल्कापन जो तीन बातें बाबा ने बोली, जन्म संबंध प्राप्ति, उससे लेकर तो बाबा कहता है अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। तो बाबा कहता है जितना जितना मुझे याद करेगा उतना वर्षा याद, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तो बाबा कहता है एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पांव नर्क तरफ, सिर स्वर्ग तरफ। ये कल की मुरली में भी बाबा ने यही बात कही थी, याद? कृष्ण के बारे में बाबा कहता है और ऐसे ही बाबा हमको कहता है कि आपकी जो पांचों इंद्रियां हैं, सिर स्वर्ग तरफ, इसके अर्थ को समझना है कि जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं वो पावनता की तरफ, और पांव नरक तरफ। अर्थात पांव से क्या जाता है, पांव से क्या किया जाता है, ढकेला जाता है। तो अपनी पुरानी आदतों को, पुराने संस्कारों को पांव मारते चलो और अपनी पांचों इंद्रियों को, जो मुख में पांचों इंद्रियां होती, एक फेस, मुख ही एक ऐसी जगह है जहां पर ये पांचों इंद्रियां हैं, इसीलिए आपकी आत्मा भी मुख पर ही निवास करती है, कहीं पेट में, दिल में, इधर उधर पांव में, कहीं और नहीं, इस फेस पर है।
तो सिर स्वर्ग तरफ है, अर्थात आपकी आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार पावनता की। तो बाबा कहता है अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था। बाबा को सदैव यह नशा रहता है। ओहो, आज बाबा, ब्रह्मा बाबा जो हैं आज नशे में है, मुरली में। फिर बाबा बोलता है ओहो, हम जाकर यह मिचनू बनूंगा। तो बाबा अपने आप को मिचनू कहा करते थे, है ना, कि मैं मिचनू बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा। तो आज बाबा वही बात मुर्गी में लेकर आया कि मैं ये बनूंगा, जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती। तो जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती कि हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। तो ऐसी भासना हमको आनी चाहिए। अपने साथ एकांत में बैठ ये बात करनी है कि मैं सत्ययुगी आत्मा हूं, दैवी गुणों वाला। तो फिर बाबा कहता है कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए। तो ये बाबा हम सबको याद दिलाता, ये भजली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अथाह खुशी में रहो, बड़ी लॉटरी मिल रही। बाबा कहता है 5000 वर्ष पहले भी हमने राजभाग पाया था, फिर कल पाएंगे। तो ये निश्चय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ड्रामा में नूत है। जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे। तो बाबा कहता है ये ड्रामा की भावी है। ऐसे ही नहीं आप बाबा के पास आए हो, ऐसे ही नहीं हम सब मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे ही नहीं हम रोज पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे ही नहीं हम अपने आप को डिटैच रखते हैं, ऐसे ही नहीं हम पवित्रता पर चल रहे हैं। इसलिए सब हो रहा है क्योंकि बाबा कहता है ड्रामा में नूंद है। जैसे पहले किया था वैसे ही कर रहे हो। तो बाबा कहता है जो कृष्ण का बाबा था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में। तो अपने को बाबा कहता है ऐसी ऊंच अवस्था में लेकर आ जाओ, ऐसी कॉन्शियसनेस में लेकर जाओ, इस अवेयरनेस में अपने आप को रखो कि हम कौन है। तो बाबा कहता है विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो गोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती, मुख चलता भी रहता, मुख ना चले तो समझा जाता बीमार। ये भी ऐसे। तो बाबा कहता है बेहद के बाप और दादा दोनों को मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते। तो बाबा कहता है कितना प्यार से मैं पढ़ाता, काले से गोरा बनाते। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बन कौन रहा है, मैं तो नहीं बन रहा, आप बन रहे हो। और बन भी क्या रहे हो? मनुष्य से देवता बन रहे हो, ऊंचते ऊंच। तो इन सब को एक्सेप्ट करने के लिए जो कल बाबा ने एक लाइन कही थी, बाबा ने कहा था ईश्वरीय बुद्धि से सुनेंगे तो संशय नहीं, आसुरी बुद्धि से सुनेंगे तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे।
तो ये जो बाबा कहता है ना हमें कि मैं काले से गोरा बनाता हूं, तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो अगर हम इसको ईश्वरीय बुद्धि से सुने, और ईश्वरीय बुद्धि होती है जो आत्मिक स्थिति में रहना, तो अगर हम इस स्मृति में रहकर इसको सुनेंगे कि मैं आत्मा पतित बन गई थी, मेरी पवित्रता खो गई है, इस बात का रियलाइजेशन जब मैं अपने आप को करता हूं कि मेरी पवित्रता खो गई और मुझे वो वापस लेने, और मुझे वो मेरा बाबा वापस देना। कैसे? मुझे कर्म सिखलाकर कि बच्चे ये करता रहे तो तू पवित्र बन जाए। तो बाबा कहता है पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाबा कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं, 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। तो बाबा कहता है मैं सबको पावन बना। कितनी बड़ी बेहद की सेवा। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम। तो बाबा कहता है मैं आकर आपको सुधारता, जो कल भी बाबा ने कहा था लायक बनाता। तो बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। तो लायक कैसे बनते हैं? बस बाबा कहते हैं कुछ नहीं करना, श्रीमत पर चल। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, है ना। तो कल भी बाबा ने कहा था श्रेष्ठाचारी बन रहे। तो ये भी चार्ट में लिखना चाहिए, हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। तो बाबा कहता है इस बात का भी चार्ट बनाओ कि आज मैं कितना श्रीमत पर चला और कितना अपनी मत पर चला। क्योंकि बाबा कहता है श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बने। क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक एक्यूरेट रहेंगे। जहां अपनी बुद्धि यूज करी वहां पर बाबा कहता है गिरती कला शुरू हो जाती। तो बाबा कहता है जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और ऊंच बने। तो ऊंच बनना, इस बात का महत्व, क्लैरिटी, कि हम आत्माओं को क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या बनना। तो बाबा कहता है अपनी दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है। तो बाबा कहता है पूछो। आज बाबा भी कहता है कि इतनी अपार खुशी है इस बनने में कि क्या मैं ऊंच बनना, अपने आप को पाप समान बनाने में क्या मुझे खुशी अनुभव होती है? बाप को इतना प्यार करते हैं, प्यार करना माना ही याद करना, और याद से ही एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तो बाबा ने कैसे याद को श्रीमत से कनेक्ट किया है? कि जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना बाबा को याद करते हैं, जितना बाबा को याद करते हैं उतना बाबा को प्यार करते हैं, और याद से ही एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तो याद करना अर्थात बाप के कहे हुए बातों पर अमल करना, जो बाबा ने कल कहा था फरमान बरदार। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ करना होता और किसी की भी याद ना, डिटैच। तो एक शिव बाबा की ही याद हो, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, अर्थात मैं कौन हूं? श्रेष्ठ आत्मा, देवताई आत्मा। स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व का दर्शन करो, अपने आप को देखो इस सृष्टि चक्र में कि कौन है ना। तो थोड़े दिन पहले
संडे की अव्यक्त वाणी थी 2 या हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले, जिसमें बाबा ने इस बात को कहा था कि रचिता और रचना को जान। रचना की बाबा ने डेफिनेशन दी थी कि मैं श्रेष्ठ पार्टधारी आत्मा हूं। मेरा पार्ट इस सृष्टि चक्र में क्या है, उसकी स्मृति जितना रहेगी, इसको कहा जाता है रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रहे। तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यही अंतिम मंत्र है, अथवा वशीकरण मंत्र, रावण पर जीत पाने का मंत्र है। तो बाबा कहता है यही एक मंत्र है, एक बाबा दूसरा न कोई। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में रहे, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। इंपॉर्टेंट लाइन। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है, अर्थात हाउ आई सी द वर्ल्ड। इन आंखों से देखता हूं या फिर बुद्धि के नेत्र से देखता हूं, या ज्ञान के नेत्र से देखता हूं। कैसे देखता हूं? जब कोई आत्मा कुछ गलत कर रही होती है या कह रही होती है, तो मैं उसको किस दृष्टि से देखता हूं? ये कि क्या है ये, या फिर ज्ञान के नेत्र से देखता हूं? तो बाबा कहता है दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने परिवर्तन करने की कला में सीखा। कि नेगेटिव को पॉजिटिव, व्यर्थ को समर्थ करने में टाइम ना लगे। मेरी बुद्धि में इतनी निश्चितता है कि तुरंत प्रोसेस कर देती है सामने के इंसिडेंट को या फिर व्यक्ति को, और धारण नहीं करने देती। ये है मेरी दृष्टि का परिवर्तन होना। इसीलिए इसको बाबा कनेक्ट करता है देही अभिमानी स्थिति से, कि तेरी देही अभिमानी स्थिति जो है, वो तेरी देही अभिमानी स्थिति है या नहीं है, उसकी चेकिंग है। तेरी दृष्टि का परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ, अर्थात हाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। आप उसको साधारण मनुष्य की तरह देखते हो या फिर एक ज्ञानी तो आत्मा की तरह देखते हो? तो बाबा कहता है सब देह के संबंधों को भूल ये दृष्टि। आप अपनी देह को और संबंधों को कैसे देखते हो? तो बाबा कहता है इस देह के संबंधों को भूल, अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए, तभी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। तो इसको बाबा कहता है देही अभिमानी स्थिति। कि आपका दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। हाउ यू सी द वर्ल्ड नाउ इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी यूज्ड टू सी द वर्ल्ड बिफोर। जैसी आम आत्माएं दुनिया को देखती हैं, हम वैसा नहीं देखते। साधारणता खत्म हो गई, साधारणता कन्वर्ट हो गई दिव्यता में, अलौकिकता में। जब मेरी साधारणता दिव्यता और अलौकिकता में कन्वर्ट हो जाती है, तब कहा जाता है दृष्टि का परिवर्तन हुआ। तो बाबा कहता है सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। जो बाबा कहता है रूहानी कमाई कर, अमृत वेले उठ, बाबा से मीठी मीठी रू रिहान करो।
बाबा। तो आज अमृत वेले मेरी बाबा से बड़ी रू रिहान हुई। तो अभी मुरली पे चलते हैं। तो बाबा कहता है, ऐसे मेरी मुझको बाबा को याद करो। रू रिहान सिर्फ बाबा बाबा नहीं, लेकिन एक बात कहेंगे कि संस्कारों की रू रिहान करनी है, संस्कारों को इमर्ज करना है। आज सवेरे अमृत वेले में हम बाबा के साथ बैठे और पवित्रता को इमर्ज करते गए, गहराई में उसी में डूब गए, पाप समान पवित्र बन रहा। इसको बुद्धि में समा लेना। बाबा, आपने हमको क्या से क्या बना दिया। कमाल है आपकी। क्या थे और क्या बन गए। साधारण थे, बाबा कहता, आज देवता बन गए। बाबा, आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बना। तो बाबा ये रू रिहान बता रहा कि कैसे बाबा से रू रिहान करो। तो बाबा कहता है, सवेरे उठ ऐसे कहो, बाबा से ऐसे बातें करो। बाबा, आपने हमको क्या से क्या बना दिया। कमाल है आपकी। आप हमें, और ये क्या से क्या बना दिया, इसमें प्राप्ति की भासना होनी चाहिए कि मैं क्या था और क्या बना, और उसका अनुभव फील कर। बाबा, आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते। हम आपको कभी भूल नहीं सकते। भोजन खाते, काम काज करते, बाबा आपको ही याद करेंगे। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। तो बाबा कहता है, ऐसे सवेरे उठ अपने से संकल्प करो। जो हमने इस सैटरडे की आर्ट ऑफ डीलिंग विद अदर्स और व्यवहार कला में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि क्या संकल्प हम सवेरे सवेरे लें और सारा दिन उसकी प्रैक्टिस करें, तब हमें अनुभव होगा कि मैं सचमुच में श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो बाबा कहता है, मोस्ट बिलवेड बाबा नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। नंबर 1, किसी से हमको नंबर 1 पावन बना। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए, अर्थात समा जाओ। बाबा को यह सुमिरन कर बहुत अंदर में खुशी होती है। ब्रह्मा बाबा की बात कि ब्रह्मा बाबा को ये सुमिरन कर अंदर में बहुत खुशी होती है। ओहो, फिर से बाबा आज नशे में है। आज ब्रह्मा बाबा नशे में है। तो बाबा कहता है, ओहो, मैं ब्रह्मा तो विष्णु बनूंगा, फिर 84 जन्मों बाद ब्रह्मा बनूंगा। ये भी नशा है कि आज का जो जन्म है ये भी मेरा ऊंचा है, और फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा। तो बाबा कहता है, ये अपने संग भी जोड़ लो कि हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर 84 बन बाद फिर ब्राह्मण बनेंगे, और फिर बाबा हमको देवता बनाए, और फिर आधा कल्प बाद रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा। ये सुमिरन कर सदैव हर्षित रहता हूं। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये सोचता रहता हूं तो मैं खुश रहता हूं कि शिव बाबा कितना लायक बनाते। वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्ताना हो जाए। आज तो बाबा नशे में है। तो बाबा कहता है, ये नशा ऐसा इन्फेक्शियस होना चाहिए कि मेरे नशे से आपको भी नशा चढ़ जाए। ऐसे मस्ताने बन जाओ। वाह, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते, इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना। तो बाबा कहता है, सिर्फ सर्विस, स्थूल सर्विस करते हैं, इसमें कुछ नहीं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्थूल सर्विस करना बहुत आसान है,
द मोस्ट इजीएस्ट टास्क जो इस ब्राह्मण जीवन में है वो है स्थूल सर्विस करना, किसी को ज्ञान देना, कोर्स करवा देना, सबसे इजीएस्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बाबा का दिया हुआ है, बाबा टचिंग दे देता है और वो ज्ञान आप सुना देते हो। इसमें आपका कुछ नहीं, माध्यम हो बस, एक रेडियो की तरह। कि आप एक रेडियो है, जैसे हम हैं, मैं एक रेडियो हूं, है ना। लेकिन बाबा मुझ रेडियो के थ्रू जो बुलवा रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। रेडियो चाहे सोनी का हो, चाहे पैनासोनिक का, कोई भी ब्रांड का रेडियो ले लो, डजंट मैटर, as long as it catches the station that we want to listen to। तो रेडियो की अहमियत नहीं, उस स्टेशन की अहमियत है कि कहाँ मैं ट्यून्ड हूं कि नहीं हूं। तो बाबा से ट्यून्ड करना है। तो बाबा कहता है इसमें सिर्फ खुश नहीं होना, करना क्या है। दूसरी लाइन ये इंपॉर्टेंट है, पहले गुप्त सर्विस अपनी यह याद की करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको बाबा सर्विस कहता है। जब भी बाबा सर्विस कहता है तो कभी भी अपने को दिल शिकस्त नहीं करना है कि अरे मैं तो सर्विस ही नहीं कर रहा, मैंने तो किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, मैंने तो कोई क्लास नहीं लेता हूं, मेरा तो कोई जानता नहीं, ये वो। बाबा कहता है अरे भाई, पहले अपनी यह याद की सर्विस तो करो। आपका, बाबा ने एक मुरली में कहा था, आपका सबसे बड़ा सहयोग जो इस यज्ञ में है वो है पवित्रता का। अपनी पवित्रता का सहयोग दो। जितना आप अपनी पवित्रता का सहयोग दोगे उतना ऊंच पद पाओगे। बाकी ज्ञान देने, सुनने, सुनाने से कुछ नहीं, पवित्रता का सहयोग से। दूसरा बाबा कहता है और क्या करना, अशरीरी बनने का अभ्यास कर, इससे ही तुम्हारा कल्याण होना, ये करना, यही मेरी सर्विस है बाबा की, यही मेरा सहयोग है। क्योंकि जितना मैं अशरीरी डिटैच रहूंगा उतना मेरे वाइब्रेशंस हर जगह पहुंचेंगे। तो अभ्यास बढ़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे। क्योंकि जब हम ऐसे बन जाएंगे तो ही बाबा से करीब हो जाएंगे, पाप समान बन जाएंगे। ऐसी खींच बाबा हमें पकड़ता है। योग हम करते हैं, क्या खींच करता है बाबा, और वो खींच तभी करता है जब हम पवित्र अशरीरी होते हैं। कितनी मर्जी सर्विस करते रहो, लेकिन अगर बाबा से योग लगाना है तो तेरी पवित्रता और अशरीरीपन ही काम आएगा। तो आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं। लो सब सुनिए, आज बाबा क्या कहता है। तो जो यह अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और उच्च पद पाएंगे। बाकी तो आज बाबा हमको नशा चढ़ा था जबरदस्त। तो इसी अवस्था में बैठे बैठे बाबा को याद करते करते घर चल जाएं। मैं परम धाम निवासी आत्मा, जो कल हमने बाबा का योग किया जिसमें परम धाम, बाबा कहता है सब संकल्प समाप्त, अपने को परम धाम में एकाग्र कर लो। बस
तो जब हम ऐसे हो जाते हैं तो हर चीज से डिटैच, बाबा के बन गए। ऐसा सुख, ऐसी शांति, ऐसा नशा और ऐसा मजा कहीं नहीं। दिन प्रतिदिन बाबा कहता है याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने परसेंट बने हैं। तो बाबा कहता है चेक करते रहो अपने आप। किसको दुख तो नहीं देते हैं, ये तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। कोई मतलब क्या करना है, क्या मिलना है, कुछ। बाबा कहता है किसको दुख तो नहीं देते, किसी देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है। तो चेकिंग पॉइंट्स बाबा, क्या तमो प्रधान से सतो प्रधान कितना बने हैं। नंबर 1 चेकिंग, किसको दुख तो नहीं देते। नंबर 2 चेकिंग, किसी देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है। यह है तमो प्रधानता के लक्षण। तो ये चेक करो। बाप का संदेश कितनों को देते हैं, ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति अच्छी होगी। आज तो मीठे दूसरी मुरली हो, आज बाबा की एक और मुरली है, डबल बोनस। तो बाबा कहता है आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता। ब्यूटीफुल टॉपिक। तो आज बाबा संकल्प, विकल्प, निसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। तो ये बाबा हमेशा कहते हैं कि मन को अमन नहीं करना, कर नहीं पाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके संकल्प ना चलेंगे, लेकिन अपने संकल्पों को मोड़ना होता है उस ईश्वरीय ज्ञान की तरफ। इसीलिए बाबा इसको बुद्धि का योग कहता है। तो बाबा कहता है संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सत्युग में भी चलेंगे और ज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निर्संकल्प कहलाता है। तो इसको कहा जाता है निर्संकल्प स्थिति। ये नहीं कि कोई संकल्प नहीं, जीरो। निर्संकल्प स्थिति बाबा आज समझाता है, अर्थात मेरे संकल्प ज्ञान, मतलब मेरा बुद्धि योग चल रहा, अर्थात बुद्धि बाबा के ज्ञान की तरह। अगर परम धाम का मैं योग में बैठा हूं तो परम धाम के संकल्प चल रहे हैं। आत्मिक स्थिति तो आत्मिक स्थिति का संकल्प चल रहा। आत्मा क्या है, कौन सी आत्मा हो, कहां से आई, क्या बन रही, पवित्र हो, पावन हो, श्रेष्ठ हो, ईश्वरीय संतान हो। और परम धाम तो परम धाम के संकल्प। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, वह संकल्प संकल्प नहीं, निर्संकल्प है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार, कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते, वो विकल्प कहे जाते, जिससे ही विकर्म बनते और विकर्मों से दुख प्राप्त होता। तो देह और देहधारियों के संकल्प विकल्प है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता, वो गोया निसंकल्प हो गया। तो बाबा कहता है शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता, परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। तो कोई भी देहधारी या संबंध के प्रति जो संकल्प चला, तो बाबा कहता है उससे विकर्म अवश्य बनता।
तो बाबा क्या कहता है? बाबा तुमको कहता है कि मित्र संबंधियों की सर्विस भल करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से। जो बाबा ने आज ऊपर मुरली में कहा कि दृष्टि में परिवर्तन होना, दृष्टि में परिवर्तन, उसको निश्चय बुद्धि। दृष्टि में परिवर्तन, तो बाबा ये कहता है कि अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से, कि मेरी दृष्टि दिव्य और अलौकिक हुई, वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ। तो बाबा कहता है ये नहीं कि अरे मेरा पति है तो इसको मैं एक्स्ट्रा, या मेरे बच्चों को इधर, वो मोह की रग नहीं। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ, परंतु जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि बाबा कहता है हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा कहता है कि अगर किसी चीज से मुक्ति नहीं हो पा रही, कोई संबंध बहुत कड़ा है, फिर भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई ना कोई प्राप्ति पा लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। तो बाबा कहता है कोई एक भी विकार है तो देही अभिमानी, तो किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है, वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम सब जानते हो, अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। तो अब क्या करना है? बाबा कहता है अब यह निश्चय करना है जिनमें कुछ विकार है वो सर्विस नहीं कर सकेंगे, जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर उनको आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर संभाल, तो अपने ऊपर संभाल करो, विकारों से निकलते जाओ। जो बाबा ने कल क्या कहा था, अवगुणों को छोड़ते जाना है और पावन बनते जाना है। तो बाबा कहता है विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वरीय अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। फिर बाबा कहता है वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब तू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हैं, परम धाम में। वो स्थिति है निरसंकल्प, क्योंकि वहां आपकी सब हिसाब किताब चुत्तू होकर वहां पहुंच गए हो। लेकिन बाबा कहता है जब तक यहां हो, यहां तुम्हारा संकल्प जरूर चले। क्यों? क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। तो बाबा कहता है आपके संकल्प भी सर्विस करते हैं। तो मेरे संकल्प भी सर्विस करें, सिर्फ वाणी नहीं। ऐसी अटेंशन बाबा कहता है अपने पे दें। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे और चाहिए।
सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता। समझा? अब यह कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। तो क्या करना? विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक ही बाबा है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा। इसलिए बच्चे अपने ऊपर सावधानी रखो। तो आज बाबा कहता है तेरा संकल्प भी सर्विस करे। अपने ऊपर सावधानी रखो और अपने हिसाब किताब को देखते रहो। ये इंपॉर्टेंट लाइन कि अपने हिसाब किताब को देखते रहो। क्या कर रहा हूं, तू कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं या जमा कर रहा हूं। जो 3 खाते हमने बात की, तो बाबा कहता है तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब तू कर। ऐसा तो नहीं यहाँ आए और हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़ेगी। तो ऐसा ना हो जो आपका पहला और दूसरा खाता कि पुराने हिसाब किताबों को बढ़ाते गए, कम नहीं किया, नए और बढ़ाते गए। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं कर। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ कर। तो बाबा कहता है मंजिल बहुत भारी, इसलिए सावधानी से चल। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। तो विकल्प बाबा ऊपर कहता है देह और देह के संबंधियों के प्रति चले हुए संकल्प, इस वैभवों में इस दुनिया के प्रति चलते हुए संकल्प विकल्प है, उन पर जीत पानी। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है और कितने तक इस निसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते, यह तुम अपने को जान सकते। तो बाबा कहता है जो खुद को ना समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते। आज तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो आज धारणा, आज की मुरली दोबारा पढ़ने वाले जो दूसरी मुरली है, इसको इसके ऊपर एक क्लास हो सकती है। बहुत जबरदस्त मुरली। अभी टाइम नहीं था, वरना इसकी गहराई में निकल जाए तो न जाने हम कितना टाइम इस पर लगा दें और मजा आ जाए। तो बाबा कहता है अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूढ़ियां। आज बाबा ने बताया कि कैसे बात करनी, फिर भोजन खाते काम काज करते बाबा को याद और देश संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हो। ये दृष्टि पक्की कर, तो अपनी दृष्टि में परिवर्तन हो, इसको निश्चय बुद्धि कहा जाता है। तो आज बाबा ने सिखाया। दूसरा बाबा कहता है विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना, है ना। तो विकल्प जो भी इस देह और देह की दुनिया के प्रति संकल्प चलते हैं वो विकल्प, और जो ईश्वरीय ज्ञान की तरफ संकल्प चलते हैं वो निरसंकल्प। तो बाबा कहता है ज्ञान का मंथन कर, कायदे सिर सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बन। वरदान बाबा कहता है श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भवा। तो आज बाबा हमको वरदान देता है धारणा स्वरूप बन जाओ, लेकिन उसके लिए आधार वो है श्रेष्ठ संस्कार, कि मैं का आधार लेता हूं श्रेष्ठ संस्कारों का। तो बाबा कहता है अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संस्कार, एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा है। तो कल बाबा ने कहा था स्वराज्य अधिकारी जो अपनी स्थिति में रहते मालिक बन की। आज बाबा कहता है श्रेष्ठ संस्कारों का आधार, है ना, वो हमारा आधार है।
तो बाबा कहते हैं स्वराज का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म, संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता, संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म। तो आज बाबा ने इंटरेस्टिंग लाइन कही कि अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म, पवित्रता अर्थात ब्राह्मण धर्म, अपवित्रता दूसरा धर्म। तो जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता, उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। तो बाबा कहता है जितना पावन पवित्र रखेगा अपने मन वचन कर्म संबंध संपर्क को, उतना धारणा स्वरूप बनता जाएगा। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती। तो जितना दृढ़ रहेंगे उतना हम अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त करें। तो ये थी आज की बाबा की ब्यूटीफुल मुरली, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं और दूसरी मुरली तो फिर से पढ़ने वाली, एक एक लाइन में गहराई। ओम शांति।